मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से मुफ्त की रेवड़ियों का मलीदा बांटने का धोखा देने वाले और केवल झुग्गी झोंपड़ी की राजनीति करने वाले और झुग्गी झोंपड़ी वालों को झुग्गी झोंपड़ियों में ही रहने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के विदाई के बाद अब दिल्ली में विकास देखने को मिल रहा है। जिस विकास को दिल्ली पिछले 10 सालों में ढूंढती रही वो कहीं नजर नहीं आया। विकास नजर आया एक एलियन के वजन में, 35 किलो से 85 का हो गए लाला जी, और उसके घर से शीश महल और ग्लॉस्टर गाड़ी और वीवीआईपी कल्चर में विकास नजर आया। यानी कि जो एक व्यक्ति आया था नेताओं के लग्जरी और नेताओं की नेतागिरी से मुक्ति दिलाने, वो खुद सबसे बड़ा लुटेरा बन बैठा था। दिल्ली ने जब उसे भगा दिया तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई परियोजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली अब विकास की तरफ बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ की कई परियोजनाओं को दिल्ली के लिए समर्पित किया। दिल्ली के अंदर द्वारका एक्सप्रेस वे, जी हां, ये इलाका जाम से भरा हुआ था और एनसीआर को जोड़ता था, यानी कि गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे इलाके यहीं से हरियाणा तक पूरा इलाका यहीं से जुड़ता था। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ने तो खैर पूरी दिल्ली में ही ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको पूरी तरीके से आप समझिए कि एकदम छोड़ दिया गया था भगवान भरोसे केजरीवाल द्वारा। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके ये बता दिया कि आखिर अगर काम करना हो तो काम आराम से जनता के लिए किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं होती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। इन परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेस वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर 2 शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां उपस्थित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुंडका में रोड शो किया, जिसमें उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह नजर आया क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस इलाके को ये बड़ी और नई सौगात दी है। सचमुच ये काम करने की एक जीवट का नतीजा है कि जिस इलाके को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था, उस इलाके को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की निगाह पड़ने के बाद आज समझिए उसे किस तरीके से सजाया गया, संवारा गया, ये आप एक्सप्रेस वे को देखकर सोच सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा, सभी का समय बचेगा। हमारे व्यापारी, कारोबारी और किसानों को विशेष लाभ होगा। इससे नए एक्सप्रेसवे का सभी को लाभ मिलेगा, पूरे एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। दिल्ली विकास की क्रांति की साक्षी बन गई है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने और संकल्प क्या हैं, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हाँ, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। ये बात हम बार बार आपको बोलते रहे हैं कि दिल्ली 140 करोड़ देशवासियों का चेहरा है। 140 करोड़ देशवासियों का चेहरा है। पूरी दुनिया की नजर अगर भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी दिल्ली उन्हें नजर आती होगी। लेकिन दिल्ली में पिछले 10 सालों तक जो ग्रहण लगा रहा, जिन लुटेरों का राज था, जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटकर खाली कर दिया, मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर, मुफ्त का मलीदा बांटने की बात कहकर, जो चोरों को, जो डकैतों को हमने एंट्री दी, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था।
दिल्ली को ऐसा ऐसा सीएम भी नहीं चाहिए, ऐसा चेहरा भी नहीं चाहिए जो देखने से ही इतना ऐसा लगे अपने पापा की पैंट कमीज पहन के, चप्पल पहन के दिल्ली के अंदर अगर कोई सीएम चलता है तो सचमुच ये बेहद शर्मनाक है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर जब नेताओं को देखा जाता है तो सचमुच नेता एक ऐसा होना ही चाहिए जो सामने वाले को लगे कि यह हमसे ज्यादा है इसमें कुछ, तब उसको नेता माना जाता है। लेकिन जो थे उनके बारे में सोच कर क्या कहेंगे। अंदर उनकी लग्जरी लाइफ थी। 171 करोड़ रुपए तो साहब ने अपने रहने पर खर्च कर दिए। ग्लॉस्टर गाड़ी के अंदर अगर सीएम नहीं लिखा था नंबर प्लेट पर तो उन्होंने वापस करके अथॉरिटी से सीएम लिखा हुआ नंबर लिया। तो आप सोचिए, और अब पंजाब में मौज काट रहे हैं। तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए। अगर विकसित होते भारत की राजधानी को देखना है तो राजधानी और राजधानी का मुख्यमंत्री सचमुच ऐसा लगे कि ये सीएम है। क्या सोचते हैं? हम बार बार आपको यह बात बताते रहे, हम कहते रहे कि यह आदमी इस लायक नहीं है, ये तो एमसीडी में भी नेता बनने लायक नहीं था। लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने में मदद कर रही है इसको। देखिए, आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमने आपको कूड़े के पहाड़ वाला भी डाला था। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके इनका उनके वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है। मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार ने यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। ये प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री दिल्ली का नाम लेकर कहा है। मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे, और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना, मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। सचमुच ये अपने आप में बड़ी सम्मान वाली बात है। और जो कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात कहकर 2022-23 में दिल्ली की एमसीडी में अरविंद केजरीवाल आए थे, वो भी नहीं कर पाए। तो अब कूड़े के पहाड़ खत्म हो रहे हैं, लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने समय में 16 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें
शुरू कर दी गई है। भविष्य में ये इलेक्ट्रिक बसें करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएंगी। दिल्ली ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत, ये जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का काम है, ये उसे मंत्र को ये और कामयाब बना देगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश को वो दूरदर्शी नेता है जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को किस तरह बर्बाद किया, दिल्ली को एक तरह से गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं कि भाजपा की नई सरकार के लिए लंबे अरसे से बढ़ रही मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है, लेकिन मुझे भरोसा है कि दिल्ली जिस टीम को आपने चुना है वो मेहनत करके पिछले कई दशकों की समस्याओं से दिल्ली को बाहर निकाल लाएगी। यानी कि दिल्ली में जो कमियां पीछे छोड़ दी गई थी उनको पूरा कर देगी रेखा गुप्ता सरकार, ये प्रधानमंत्री का कहना है। दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं वो सभी बड़ा दायित्व निभाते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। अब इनको गुलाम नहीं समझ के उन्होंने बाकायदा उदाहरण देके बताया अब वो हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत एक ऐसा काम है जिसके लिए सचमुच शहर को स्वच्छ रखना एक बड़ी चुनौती होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब का दर्द समझा और इनको बाकायदा बयान किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली को इतने बड़े बड़े ये उन लोगों के मुंह पर सचमुच तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि गरीब मारकर शहर बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबको सबके विषय में सोचना है, परंतु आप दिल्ली के नक्शे को बिगाड़ नहीं सकते हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी को अगर कोई खराब करेगा तो सचमुच वो दिल्ली का दुश्मन ही होगा, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे तरीके के लोग जो छिपकर यहाँ पर अवैध गतिविधियों को चलाते हैं या जमीनों को घेरते हैं या नालों पे, नदियों के किनारों को कब्जा करते हैं और फिर रात के अंधेरे में अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चुनौती का सामना करते हुए बड़ी बात कही और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर जोर दिया। उन्होंने मंडपम जैसी जगहों का, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कई तरीके की बातें कही। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं था, बल्कि जो शीला दीक्षित सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ गई थी वो भी पूरे नहीं हुए। यानी दिल्ली पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी और दिल्ली में केवल एक ही बात की चर्चा होती थी, हमने मुफ्त का मलीदा बांट दिया, देखिए कितना बांटा, खुद भी खाओ, बांटो और खाओ, कुछ मत बनाओ। ये खेल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चल रही थी। लेकिन अब दिल्ली बदल रही है, दिल्ली संवर रही है, क्योंकि अब दिल्ली सही हाथों में है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।